हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज हम आए हैं साइंस म्यूज़ियम दिल्ली में। और चलिए आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला आज का ब्लॉग, तो चलिए देखते हैं। घुसते साथ ही आपको टिकट काउंटर मिलेगा और टिकट काउंटर पे 60 रुपये की एक आदमी की टिकट है और वहाँ से सामने ऊपर की तरफ जाने को बोला है सीढ़ियों से। तो अब हम वहीं की तरफ जा रहे हैं। ऊपर आ गए हैं। ऊपर आते ही सबसे पहले हमारा स्वागत किया इन मछलियों ने। तो आप देख सकते हैं बड़ी ज़्यादा सुंदर मछलियाँ हैं और ये सारी की सारी मीठे पानी की मछलियाँ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री करते ही सबसे पहले इस तरह का कुछ एक्वेरियम दिखने वाला है और उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो भाइयों देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये अशोक के चक्र के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है ये। तो दोस्तों, बिल्कुल अशोक के चक्र के साथ में आप ये यंत्र देख रहे हैं वो है राम यंत्र। इसको जो बनवाया था महाराजा जय सिंह द्वितीय जी ने जयपुर में बनवाया था और ये एल्टीट्यूड वगैरह नापने में उस टाइम पे यूज़ होता था और उसके डिज़ाइनर भी वो खुद ही कहे जाते हैं। और अगर आप साथ में देखें तो ये साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पर और भी यंत्र है। यह है सम्राट यंत्र जो उस समय का सन डायल था, यानी कि सेकेंड टाइम वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी के साथ देख सकता था। और ये रहा हमारा दोबारा से अशोक का चक्र। और यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कम है शायद, मतलब इसी तरह की यहाँ पे लाइटिंग रहती है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये सारी राशियाँ जो कि मेरे ख्याल से कुछ ग्रह को दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वृषभ राशि, कन्या राशि और जितनी भी बाकी राशि है उनके बारे में यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन भी दी गई है। हम अंदर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 6 बजने वाले हैं। मैं लेट हो जाता थोड़ा यहाँ आने में, तो शायद ज़्यादातर बंद हो जाए। तो इस तरह से अभी देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा है और कोई भी नहीं है यहाँ पे। और इस साइंस सेंटर के अंदर आपको मतलब बड़े सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी केमिकल्स का अलग सेक्शन दिखेगा आपको। और जैसा हम पीछे देख रहे थे वो हिस्ट्री का सेक्शन था कि किस तरह की मतलब टेक्नोलॉजी या साइंस यूज़ की गई थी। मेरे सामने अभी ये है मेजरमेंट ऑफ लेंथ और ये आगे आपका वेट का। और ये देखिए एक घंटी पड़ी है जो कि आपको बता रही है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तो घंटी दबा देना। और चलिए आगे चल के देखते हैं। और ये देखिए मेरे राइट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये एक मूर्ति है और नीचे इसके अंदर भी इसकी जो उस टाइम की जो भी टेक्नोलॉजी या साइंस वाइंस यूज़ होती थी उसके बारे में लिखा गया है। और अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। और अगर आपको मतलब सही में अगर आपका कोई दोस्त भी है जिसको साइंस, फिज़िक्स और हिस्ट्री वगैरह में किस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ होती थी तो आप उनको यहाँ पर लेके आ सकते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये तोप है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डू नॉट टच। उस टाइम पे कैनन वगैरह किस तरह से बनाई जाती थी, जो भी लोहार होते थे या जो भी होते थे बनाने वाले, वो किस तरह से बनाते थे, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और आप अब जो ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो लोग उस टाइम पे ना तोपे बनाते थे ना वो किस तरह के औजार यूज़ करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं वो एक सेटअप सा दिखाया गया उनका कि इस तरह के वो अपना मतलब काम करते थे। और जो भी कैनन होती थी और यानी कि तोप होती थी उसको किस तरह से बनाया जाता था, इस तरह की कुछ तोपें बनती थी उसके उस टाइम पे। आप देख सकते हैं इसमें 4-5 मुँह हैं पतले पतले से और ये एक बड़े तोप का यहाँ पे मुँह रखा गया। और ये असली की तोपें हैं, ये कोई वो नहीं है कि कोई मतलब शो पीस रखा है, ये असली उस टाइम के उस मेटल की वो है। और ये खाँचे हैं जिसके अंदर जो भी वो धातु वातु या लोहा वगैरह पिघला के डालते थे, तो उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सी तोप है, उसको दिखाया गया है कि किस तरह से उस टाइम पे मतलब जो भी यूज़ होती थी। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं पास से, इस तरह का ये देखो भाई साहब मुँह है, यहाँ से गोला आता होगा। और इतने साल हो गए उस टाइम की बनी हुई है, अभी भी देख लो कि मतलब
इतनी मतलब अच्छी कंडीशन में लग रही है ये। और आप अभी जो देख रहे हैं वो है सांची के स्तूप का रेप्लिका, जो कि भारत के इतिहास के सबसे पुरानी पत्थर की इमारत है और जिसका निर्माण करवाया था ग्रेट एम्परर सम्राट अशोक ने। और ये बौद्ध धर्म में इसका कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे जो कि पुराने टाइम में जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, वाद्य यंत्र थे जिनसे संगीत निकलता था, म्यूज़िक निकलता था। यहाँ पर आपको ढोलक दिखेगी, सारंगी दिखेगा, सितार दिखेगा और हर तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं डमरू भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हर तरह की यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये धातु शिल्प का सेक्शन है जहाँ पे सुराही रखी गई है, तो ये उस टाइम का जो धातु शिल्प होता था उसको दिखाने की यहाँ पे कोशिश है। आगे चलते हैं जल्दी से क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और म्यूज़ियम बंद होने वाला है। हर तरह की दीवारों पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह लगी पड़ी हैं यहाँ पर, जहाँ पे भी आप जाएंगे। और ये गार्ड साहब खड़े हैं हमारे, जो कि कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी देखिए कि इससे पहले कि आपका जो म्यूज़ियम है वो बंद हो जाए। तो हम जल्दी आगे की तरफ चल रहे हैं और अब हम आ चुके हैं एक नए सेक्शन के अंदर। और इस सेक्शन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर चीज़ें लगी हुई हैं और काफ़ी मॉनिटर्स यहाँ पर बंद हो सकता है, वो इसलिए बंद है क्योंकि म्यूज़ियम का बंद होने का समय हो चुका है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है आगे। अब हम जिस सेक्शन में आए हैं उस सेक्शन के अंदर ना बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने हेड और सामने मुझे दिख रहा है वहाँ पे आँख, नाक, जीभ वगैरह उनकी भी वो बने हुए हैं। और सामने ही ये बॉक्सर साहब है बटन दबाने में अपनी चेस्ट पे मुक्का मार रहे हैं, ये पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब आपको दिखाता हूँ ये जीभ के बारे में है, जो टंग होती है हमारी उसके बारे में। सेंसिटिव पार्ट्स कौन से होते हैं जब आप टेस्ट करते हैं क्या फ़ील होता है। तो बटन्स लगे हुए हैं, बटन दबाएंगे तो लाइट जलेगी और सारी की सारी ना इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ये साथ में छोटे छोटे वाइट कलर के बोर्ड्स हैं उस पर लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा रुक के इसको पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो आई है उसके रेटिना वगैरह के बारे में, और साथ में इसमें भी बटन है। इस तरह से अभी आगे हमारा जो कान है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया, इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये देख सकते हैं उंगली के अंदर कोशिकाएं वगैरह, और बटन दबाएंगे तो कौन सी चीज़ मतलब क्या फंक्शन होता है, टच करते हैं जब आप किसी को क्या होता है। और साथ में ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये सारी जो जेनेटिक्स होता है ना, जेनेटिक्स के जो पायोनियर जिन्होंने मतलब बहुत उपलब्धि हासिल करी है इस क्षेत्र में उसके बारे में बताया गया। और साथ में नीचे सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी गई है कि किसने किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। तो अब आगे चलते हैं और ये जो आगे सेक्शन दिख रहा है वो दिख रहा है ह्यूमन लाइफ का, तो अंदर शायद ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली हैं हमको। और देख सकते हैं आप कि जैसे कहते हैं इंसानों के पूर्वज बंदर थे, तो किस तरह से मतलब इंसान बने, वो स्कल वगैरह का कैसे डेवलपमेंट या विकास हुआ, वो सारा कुछ यहाँ पे आप बटन दबाएंगे तो लाइट्स भी जल रही हैं यहाँ कभी कभी। ये वाला जो अभी आप रूम देख रहे हैं वो है ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग रूम, और इसके अंदर ना बहुत पुरानी मशीन रखी गई है ग्रामोफोन की, जो बहुत पुराने समय की है कोई। और ये है वो मशीन, और बिल्कुल साथ में ये उस पुराने ज़माने का एक कैमरा रखा गया है। और आप देख सकते हैं ये वाला वो कैमरा है, और बिल्कुल इसके साथ में ही ना एक रूम है जहाँ पर अगर आप जाकर बैठेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है ऊपर लगा हुआ जो टीवी है उसके अंदर आती है। तो आप देख सकते हैं हमने भी कोशिश करी अंदर जाने की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग अंदर ऑलरेडी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, तो हम जा नहीं पा रहे अंदर। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लेकिन आप देख सकते हैं लिखा है डू नॉट टच, और लोग ऊपर चढ़ गई मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं फ़ोन उठा के। तो आगे चलते हैं, इससे पहले गार्ड आ जाए। तो बाकी अभी आगे चलते देखते हैं कुछ ऐतिहासिक चीज़ दीर्घ आ रही है, और उसके अंदर देखते हैं क्या है। सामने भी आप देख सकते हैं अंधेरा है क्योंकि ये लोग बंद कर रहे हैं पूरा।
यहाँ पर एक पूरा एक सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता को दिखाने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं जो नीचे चीज़ें पड़ी हैं वो उनके जो भी औजार, बर्तन, किस तरह के जानवर पालते थे, किस तरह से रहते थे गांव के लोग, देख सकते हैं आप। उनका रेप्लिका बनाया गया है और दिखाया गया है कि उस समय पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, वो सभ्यता होती थी, वो किस तरह से अपना गुजारा करती थी। यार मैं आज 6 बजे के आसपास पहुँचा हूँ, तो यहाँ पे गार्ड जल्दी जल्दी भगा रहे हैं और मोस्टली सारी लाइट्स वगैरह भी बंद कर दी हैं, सारे टीवी वगैरह भी बंद है। दोस्तों ये सेक्शन है पांडुलिपियों का। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि पांडुलिपियां वो ग्रंथ होते हैं जो प्राचीन टाइम में यानी कि बहुत पहले के टाइम में हाथ से लिखे गए थे। हमारे काफ़ी सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ भी हैं जो हाथ से लिखे गए थे उस टाइम पे। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इन प्राचीन पांडुलिपियों को देखने का आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा। और ये सारे के सारे असली हैं जिनको एक धरोहर के रूप में यहाँ पर रखा गया है एग्जीबिशन के अंदर, नेशनल साइंस सेंटर के अंदर। तो आप यहाँ पर आके इन सबको देख सकते हैं। और यहाँ से जब आगे चलते हैं तो हमें आगे देखने को मिलेंगे तरह तरह के, मतलब सम्राटों के टाइम में जो सिक्के यूज़ होते थे, उन सिक्के के यहाँ पत्थर देख सकते हैं। इस पत्थर के ऊपर वो उन सिक्कों को चिपकाया गया है, साथ ही में इनका सन लिखा गया है और क्या वैल्यू होती थी कि जैसे आप देख सकते हैं 14 सेंट, 10 सेंट, अलग अलग वैल्यू के जो उस टाइम के सिक्के होते थे उन सबको यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा सुंदर हैं। ये इतिहास बता रही हैं कि उस टाइम में जो लोग रहते थे वो किस तरह का अपना जीवन यापन करते थे या किस तरह रहते थे। आप देख सकते हैं इन पत्थरों के ऊपर शिल्प कला कितनी ज़्यादा अच्छी की गई है और ये सारे के सारे असली हैं। और आप ये डिज़ाइन देखिए, ये देखिए। और इसके अलावा ये है जो एक पत्थर है वो अशोक सम्राट अशोक के टाइम का एक पत्थर है। और सारी जानकारी यहाँ पर नीचे लिखी हुई है कि ये अशोक स्क्रिप्ट है और ये उस टाइम की जो चीज़ें हैं उनको रखा गया है। तो दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर हैं डायनासोर। जी हाँ, डायनासोर हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और जितनी भी अभी तक साइंटिस्ट को प्रजातियां पता हैं, उनकी स्पीशीज़ पता है, उन सबको यहाँ पर रखा गया है, दिखाने की कोशिश की गई है। और ये वही वाला है जो जुरासिक पार्क में मेन विलन था जो सभी पर अटैक किया करता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है। अगर ये असली में होते तो सोचिए कैसा होता अगर आपके सामने खड़ा होता। और जब आप इस लाइटिंग के अंदर इन सबको देखेंगे यहाँ पर आकर तो आपको एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा जो हो सकता है आपको वीडियो में देखने में ना मिले। और सामने प्रोजेक्टर जो चल रहा है उस पर लगातार डायनासोर से रिलेटेड मूवीज़ चल रही हैं जिसमें साउंड भी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल उनके बीच में खड़े हैं, अंधेरा है थोड़ा थोड़ा चारों तरफ और इस तरह की लाइटिंग में हमें कहीं कहीं डायनासोर हैं जो दिख रहे हैं। तो इन दोनों को देखिए किस तरह से बातें करने में लगे हुए हैं, लोगों को देख रहे हैं आते जाते मुंडे हिलाते हुए। और ये आ गया अपना एक जिराफ जैसी गर्दन वाला डायनासोर जो उस टाइम पे होता था लेकिन अब नहीं है पृथ्वी पे।
और उसके बाद ये एक और यहाँ पे एक डायनासोर की प्रजाति है जिसके सर पे कुछ कलगी टाइप निकली हुई है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये अपना दोबारा से वो जुरासिक पार्क का विलेन आ गया जो जुरासिक पार्क में दिखाया गया था, पूरी दुनिया पे हमला करता है जो। और इसके दांत आपने देखे थे मूवी में कितने खतरनाक थे, और ये सोचो असली में था सब। और ये फिर एक छोटा सा डायनासोर, अंडे बड़े हुए हैं इसके। और यहाँ पर ये कोई मगरमच्छ टाइप जैसा डायनासोर है, और ये दोबारा से ख़तरनाक वाला डायनासोर का बच्चा। और ये वाला देखो आप, ये पक्षी है, ये ना पहले होते थे पहले के टाइम में, लेकिन ये प्रजाति इनकी ख़त्म ही हो गई है बिल्कुल। और आप सोचो कि जब ये उस टाइम पे असली में होते होंगे तो मतलब क्या, मतलब इनकी लुक क्या होती होगी यार, बंदा तो वैसे ही एकदम देख के डर जाता होगा इनको। और उसके बाद ये एक लेफ़्ट में मेरे हाथी है, ये हाथी भी कहते हैं उस टाइम पे होते थे। आज के हाथियों से शायद ये बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, जो आज के हाथी नहीं होते उतने बड़े। और ये देखो, ये मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये भालू है क्या है। और ये भी एक एनिमल था जो पहले के ज़माने में होता था, लेकिन टाइम के साथ ये बेचारों की प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो गई। लेकिन आप ये देखो ख़तरनाक कितना लग रहा है, ऐसे अगर सामने बैठता होगा किसी के क्या लगता होगा। और उसके बाद आगे चल के देखते हैं और कौन सा बचा। और ये है शेर, जो खतरनाक वाला पहले होता था, अब नहीं है। तो मेरे को जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो लगा डायनासोर का जो एरिया था भाई, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें अपने सर के ऊपर से गई थी, कुछ ज़्यादा ही मतलब साइंटिफिक टर्म्स का यूज़ किया गया था। जो डायनासोर वाला आपने अभी पार्ट देखा उसके अंदर क्या है कि कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो लुप्त हो गया, मतलब पहले होते थे और अब नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, आ रहा है फन साइंस करके। अब ये नए सेक्शन में आ गए हैं हम, यहाँ पे सारे शीशे लगे पड़े हैं। और ये देखिए कि ये ऊपर रंग बिरंगी सी ये डोर की कुछ एंट्रेंस है, और मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, क्योंकि इधर भी रिफ्लेक्शन आ रहा है शीशे का, इधर भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसा लग रहा है लोग चारों तरफ से पता नहीं कहाँ से निकलते हुए आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रही है। तो अब हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि निकलना कहाँ से, कहाँ पे जाना है भाई। अबे यहाँ पे रास्ता बंद है, देखा आपने कि समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ से जा रहे हैं, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, क्या है। तो आप देख सकते हैं भूल भुलैया भाई, गजब वाली भूल भुलैया थी, और सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये है कोई फेस लगा हुआ किसी मैडम का, इसको मैच करना है आपने। ये जो नीचे इसके खंबे के नीचे लीवर्स हैं उनको घुमा घुमा के इस फेस को मैच करना है। और ये है आंखों का धोखा, ये जो स्क्वेयर्स बने हुए हैं इसके स्क्वेयर्स के अंदर आपको स्क्वेयर दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको पूरा पढ़िएगा, मैं पूरा बताऊंगा नहीं तो अगर आप आएंगे तो आपका मतलब मज़ा ख़राब हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग जगह है यहाँ पे, बच्चे भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। इवन अगर आप भी आते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आपको साइंस के बारे में पता है नहीं पता। ये देखिए हेड ऑन द प्लेटर, जो कि मैंने म्यूजियम ऑफ इल्यूजन वाला जो व्लॉग बनाया था उसमें भी था ये, कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका सर मतलब उसमें पड़ा हुआ है। और ये भी काफ़ी अच्छा है, ये देखिए गिटार है, बजा के देखते हैं। तो ये था गिटार हमारा। और ये है दोस्तों, आपको एक बार फिर याद दिलाने की कोशिश की, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, घंटी बजा देना, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और चलिए मैं एक बार बजा के देखता हूँ। तो अब हम निकलते हैं नीचे की तरफ, ये वाला नीचे का सेक्शन है। ये फिर से गार्ड जी आ गए और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि सारे लोग रुके ना कहीं पे एक जगह पे, जल्दी जल्दी निकल जाए क्योंकि बंद होने वाला है ये।
और ये है सेक्शन, यहाँ पे रॉकेट रखे गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यार थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसलिए ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो बंद हो चुकी थी, ज़्यादातर इन्होंने सिस्टम्स बंद कर दिए थे। और लाइट्स भी आप देख सकते हैं, अभी भी मेरे पीछे सारी लाइट्स बंद है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।